किरीटकोटि संलग्नरत्नकिरणश्च विदुसरान्द्रिं प्रस्वेदता कमलमुक्तमपि प्रकोष्ठे भक्त्या जले जिनपते बहुधाभिषिञ्चे ॐ ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं अं सं तं पं वं वं मं मं अं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं क्षिं क्षिं द्रां द्रां ह्रीं द्रीं द्रावे द्राव ओम एक इस जल की धारा देता ओम ऋषि भगवान के ऊपर जलाभिषेक किया जिनके चरणों में जल फला दिए रगम निर्वोपामते भक्त्या ललाट ततदे स निवेशितोश्चे ओम शुल्लक जी लो रसेनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। किताब देना किताब नारियल नारियल रस नारियल रस किताब देना किताब दे दे भाई। भक्त्या ललाटतटदेश निवेशितोच्चे हस्ते श्रुतासुरवरासुरमर्त्यनाथे तत्कालपीडितमहेश्वरसस्तधारा सद्य पुनातु जनबिम्बगतैव युष्मान् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरवं मम हं समतं पं वं वं मं मम हम हम सं सं तं तं पं जम जम झिं झिं शां शम शिं शिं रां ध्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते इक्षुरसेनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया अब आत्मसाध को पाने को इक्षुरस की धारा देता इक्षुरस की धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ चरणों में अर्घ चढ़ा के मैं प्रभु जी को वंदन करता हूँ। ओम जिनेन्द्र इक्षुरधारा अभिषेकत्वार्घं निर्वामति स्वाहा। नारिकेल जले स्वच्छे शीते पूते मनोहरे स्नानं कृत्यां कृतार्थस्य विदते विश्वदर्शिनः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरवं मम हं समतं पं वं वं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जम जिं जिं शां शम शिं शिं रां धम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते नारिकेलरसेनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया अब आत्म शांति को पाने को नारस की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं फलरसाभिषेकत्वार्घं निर्वामति। कौन सा रस है अब? सुपक्वे कनकच्छायै सामोदे मोदकारिभिः सहकार रसे स्नानं कुर्म शर्मेकसद्मनः। सारे रस एक साथ लेते जाना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरवं मम हं समतं पं वं वं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जम जिं जिं शां शम शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते फलेन रसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया अब आत्मरास मोक्ष महाफल पाने को इस फल की धारा देता हूँ। ओम जिनेन्द्र फलरसाभिषेकत्वार्घं निर्वामति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरवं मम हं समतं पं वं वं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जम जिं जिं शां शम शिं रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते दाडिम्रसेनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। आगे
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरवं मम हंसमतं पं वं वं मम हम हंसं सं तं तं पं पं झं झम झिं झिं शं शम शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते फलरसेनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं आगे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरवं मम हंसमतं पं वं वं मम हम हंसं सं तं तं पं पं झं झम झिं झिं शं शम शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते संत्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। किसका है अब घृत का करो। उत्कृष्ट वर्ण नव हेम रसाभिराम देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम दाराग्रत शुभगन। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरवं मम हंसमतं पं वं वं मम मम हम हंसं सं तं तं पं पं झं झम झिं झिं शं शम शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते दाढिं फलरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। इधर भी कर लो आगे भी। उत्कृष्ट वर्ण नव हेम रसाभिराम देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम धारां ग्रत शुभगंध गुणानुमेयां वंदे रतां सुरभिसस्नपनोपयुक्ताम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरवं मम हंसमतं पं वं वं मम हम हंसं सं तं तं पं पं झं झम झिं झिं शां शम शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते गताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ अब तुम रस को पाने को इस घृत की धारा देता हूँ इस घृत की धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ चरणों में अर्घ चढ़ा करके मैं प्रभु जी का वंदन करता हूँ। ओम जिन दस घृताभिषेक त्वर्गम निर्वामिति स्वाहा। इसमें है क्या ला लेके आओ फिर। संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल संदेरिवात्म यश सामिव सुप्रवाहे क्षीरेर्जिनाश्रुतितरेरभिषिञ्चमाना सम्पादयन्तु मम चेत समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरवं मम हंसमतं पं वं वं मम हम हंसं सं तं तं पं पं झं झम झिं झिं शं शम शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते शिरेभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया अब धर्म ध्यान को पाने को इस दूध की धारा देता हूँ अब दूध की धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ चरणों में अर्घ चढ़ा करके मैं प्रभु जी का वंदन करता हूँ। ओम जिन दस शिरेराभिषेक करोमि अर्घम निर्पामिति दुग्धाब्धि विचिपय संचित फेन राशि पाण्डुत्व कान्तिमवधीरयतामतीव दग्नां गता जिनपते प्रतिमां सुधारा सम्पद्यतां सपदि वाञ्छित सिद्धये नः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरवं मम हंसमतं पं वं वं मम हम हंसं सं तं तं पं पं झं झम झिं झिं शं शम शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते दत्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया अब शुक्ल ध्यान को पाने को इस दध की धारा देता अब दध की धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता चरणों में अर्घ चढ़ा करके मैं प्रभु जी का वंदन करता हूँ। ओम जिनेन्द्र दत्नाभिषेक द्वारगम निर्वामिति सर्वशदि
स्नापितस्य घृतदुग्धदधिषु वाहे सर्वाविरोषधिभियरतोज्ज्वलाभि उद्वर्तितस्य विदधामभिषेकमेला कालेय कुङ्कुमरसोत्कटवारिपूरे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरवं वं हं समतं वं 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 हम हम सं सं तं तं वं वं जं जम जिं जिं शं शम शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते सर्वषधीभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा संसार महादुख सागर में प्रभु गोते काते आया अब राग रोष मिटाने को सर्वौषधि धारा देता सर्वौषधि धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ चरणों में अर्घ चढ़ा करके मैं प्रभु जी का वंदन करता हूँ ओम ऋंजिनेत सर्वषधराभिषेकत्वार्घं निर्वामते इष्टे मनोरथ शतैरिव भव्य पुंसां पुण्ये सुवर्ण कलशे निखिले वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु प्लावयेति भुवनैकपतिं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरवं वं हं समदं वं 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 हम हम सं सं तं तं वं वं झं झम जिं जिं शं शम शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुकलशेनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा संसार महादुख सागर में प्रभु गोते काते आया अब चार गति को नाशन को चतुकलश की धारा देता चतुकलश की धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ चरणों में अर्घ चढ़ा करके मैं प्रभु जी का वंदन करता हूँ ओम ऋंजिनेन्द्र चतुकलश अभिषेकत्वार्घं निर्वामते क्या है संशुद्ध शुद्धा परया विशुद्धा कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस देवासुरपूजितस विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या इति चंदनलेपनं करोमीति स्वाहा संसार महादुख सागर में प्रभु गोते गाते आया अब शीतलता को पाने को इस चंदन लेपन करता हूँ अब चंदन लेपन करके मैं प्रभु जी को वंदन करता अर्घ चढ़ाता ओम जिनस चंदन लेपन करता अर्घं निर्वामते वासंतिका जाति शिरीष वंदे वंदूक वृंदे रभिचंपकादे पुष्पेरने केरलिभिताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रां गृयुगं यजेहम् ओम ह्रीं सुमसुपदाय पुष्पवृष्टिं करोमीति स्वाहा संसार महादुख सागर में प्रभु गोते काते आया अब काम बाण के नासन को कम विश्व की वृष्टि करता हूँ अब प्रभु जी की पुष्प वृष्टि करके मैं प्रभु जी को अर्घ चढ़ाता हूँ प्रभु जी को अर्घ चढ़ा करके मैं प्रभु जी को वंदन करता हूँ ओम ऋजिने सब पुष्प वृष्टि अर्घं निर्वामते तद्युजलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पातार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण ते लोके मंगल सुखालय कामदाः मारातिकं तव विभोरवतारयामि बजे छम 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 छमा छम बजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो
पहली आरत से जिन राजा भवदद पार उतार जी आजा, इसीलिए प्रभु जी की आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो, दूसरी आरत से धन केरी भवदन पार उतारन फेरी, इसलिए प्रभु जी की आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो, तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा, इसलिए प्रभु जी की आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो, चौथी आरत सिर बजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो, पांचवी आरत साधु तुम्हारे, कुमत विनाशन शिव अधिकारी, इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओम जिन सदा अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। द्रव्येरिनल्पगन सारचतो समाडे, रामोदवासित समस्त दिगंतराले, मिशीकृतेन पयसा जिन्न पुंगवानां, त्रिलोक पावनमहं तपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरवं वं हम समतं पं वं वं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झम झिं झिं शं शं शिं रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सुगंधिकलशेन अभिषेकं करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते गाते आया, अब उत्तम तन मन पाने को इस गंध की धारा देता हूँ। अब गंध की धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ, चरणों में अर्घ चढ़ा करके मैं प्रभु जी को वंदन करता हूँ। ओम जिन सुगंधि कलशाभिषेक अर्घ्यं निर्वामति। जो शांतिनाथ भगवान की। वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमारे नहीं मिला किताब में। से यह शांति धारा हो और हम सबको शांति लाभ हो, ऐसी कृपा करते हैं। आपके चरणों में निवेदन करते हैं, ऐसी आप कृपा करो। जय कारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। ओम आज यह जो अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, सम्राट का सत्संग जब 10 साल 15 साल हो गए, हाँ 2006 से जब राजस्थान की ओर विहार हुआ, फिर संघ दक्षिण की ओर गया, उसके बाद 9 से 10 साल तक विहार हुआ। उसके बाद 10वें साल में 2015 में संघ का यहाँ आगमन हुआ। बड़े गुरुदेव गए, लेकिन अपने को
रत्न हीरे की तरह जो उनके तरह से हुए पट पर विराजमान आचार्य सुनील सागर जी सत्संग उनका लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे गुरुदेव जो चतुर्प्रताप जी आचार्य सुनील तत्व आचार्य श्री सन्मत सागर गुरु जी की तरह से हुए रत्न से आज हमको यह सब लाभ मिल रहा है। उसके पश्चात 2015 में यहाँ प्रवेश हुआ और कैसे आप सब प्रवेश से उस समय थे। उसके बाद यहाँ पर ये पंच कल्याणक हुआ। ये तपस्या सम्राट के गुरु के चरणों में किया हुआ निवेदन था कि राजस्थान में पूरे भारत की यात्रा हो, राजस्थान में भी आवे, यहाँ पर भी एक पंच कल्याणक हो, एक चातुर्मास हो और एक पंच कल्याणक कराएंगे। लेकिन क्या कराएंगे, कैसे करेंगे, किस जगह करेंगे, वो भी किसी का ठिकाना नहीं था। जब यहाँ पे गुरुदेव विराजमान हुए तब गुरुदेव ने मतलब चर्चा करी कि कैसे क्या था, मतलब तपस्या सम्राट के चरणों में निवेदन किया था कैसे क्या है, आपको क्या करना है यहाँ पे। तो फिर चर्चा हुई और जब यहाँ पे ये रूम, यहाँ पे कक्ष जो यहाँ पे है, गुरुदेव स्वयं यहाँ है, उनका कक्ष का उन्हें अवलोकन किया। तो बोले क्या करना चाहते हैं। तो फिर बोला प्रतापगुण रत्न मूर्तियाँ तो बहुत है, लेकिन गुरु की आशीर्वाद और चर्चा गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया कि ऐसा कुछ कार्य हो या कुछ विशेष हो और ये रत्नों की प्रतिमा का यहाँ पे स्थापन का गुरुदेव की कृपा से हुई कि मूर्तियाँ प्रतापगढ़ में मंदिर बहुत है, बहुत सारी मूर्तियाँ, तो ऐसा कुछ विशेष ही हो। तो गुरुदेव के आशीर्वाद और जब ये पंचकरण होना था क्योंकि चातुर्मास स्थाप प्रारंभ हो चुका था, उसके बाद जब गुरुदेव के कक्ष में इस विषय चर्चा हो रही थी तो गुरुदेव ने पंचकल्याण की जो तिथि थी उनके सामने ही वो ये तिथि का जो दर था वही था। तो बोला ये तारीख आ रही है आपकी। लेकिन जब चातुर्मास प्रारंभ हुआ हम तो उसमें लगे हुए थे, हमको पता ही नहीं कि आगे ये करना है। तब तो हम तो 6-8 महीने बाद करेंगे। अभी गुरुदेव आए हैं तो हमारी प्यास ही इतनी थी कि गुरुदेव को भव्य से भव्य चातुर्मास का उसमें लगे हुए थे, कैसे भी करके उसमें डूबे हुए थे। लेकिन गुरुदेव ने हमको तारीख का निर्देश दिया, आपके पंचाकरण की यही तारीख है। हमने 2 बार भी निवेदन किया गुरुदेव आगे की तारीख और आगे की तारीख, लेकिन गुरुदेव बोला तारीख यही आपकी, संग आगे बढ़ जाएगा यही निर्देश दिया। और आप समझो 94 डेज से गुरुदेव ने पूछा आपसे तैयारी हो जाएगी, ये भी पूछा। एक तरफ इतना बड़ा कार्यक्रम करना है, सोचा तो बहुत बड़े लेवल पर कुछ करेंगे, लेकिन समय इतना है कि 95 डेज योगी वही लिखा था। ऐसा गुरु की कृपा है, उनके निर्देश के अनुसार ही अपने को हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन तारीख यही है। और 26 से 30 नंबर 94 डेज तैयारी हो जाएगी। मतलब आपके आशीर्वाद के बिना कुछ होने वाला नहीं है हमसे, क्यों मूर्तियाँ कहाँ हैं, क्या करना है, किसी की चीज़ का ठिकाना नहीं। अगर बड़े लेवल पर पंचकल्याण हो जहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं 2-2, 3-3 साल पहले तैयारियाँ होती है, समाज लगती, कितने लोग लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर तो जब करना है तो बोला आपको ही करना है। और उसके लिए जगह देखने के लिए चर्चा हुई कि पंचकल्याण कहाँ होएगा। उसके बाद हम जयपुर गए, मूर्तियाँ लेके आए, दौड़े बॉम्बे जयपुर दिल्ली, यहाँ प्रतापगढ़ बॉम्बे जयपुर ये ट्रिपें लगती रही। मूर्तियाँ 2-3 बार हम लोग गाड़ी में लेके आए, गुरु ने निरीक्षण किया, एक एक मूर्तियाँ देखी, उनके हाथों से तराशी हुई एक एक मूर्तियाँ हैं, उनके आदेश के अनुसार एक एक मूर्तियाँ गुरु ने निरीक्षण की हुई है। वो सब गुरु के द्वारा हाथ लगी हुई पास की हुई मूर्तियाँ ही यहाँ आई हैं। उसके बाद पंचकल्याण कहाँ हो, इसे तो जगह देखने के लिए गए। यहाँ पर हम कहाँ कराएंगे, कि हम तो सोचा कि यहाँ सामने भी एक जगह थी तो वहाँ भी गए। तो जब गुरुदेव को हमने ये जगह दिखाई, पीछे भी एक जगह थी, गुरुदेव को कि हम दिखाना कहाँ होगा, हमका विजन हमको पता नहीं, अंदाजा उसका पता नहीं, किस लेवल पर होगा, कितने भक्त कहाँ से आएंगे, उनका हमें कोई अनुमान नहीं है। क्योंकि तपस्या सम्राट के पूरे राजस्थान में सैकड़ों भक्त भरे हुए हैं और वो जो मेला सैलाब आएगा हमका उसका कोई अंदाजा नहीं था। हमने 2-3 जगह छोटी देखी तो गुरुदेव को जब निरीक्षण कराया, ये जगह गुरुदेव आके एक साल देखी, दूर से जगह निकल गए, कोई इशारा नहीं किया। दूसरी जगह पीछे देखी, वापिस आ गए। तीसरी जगह वहाँ भी देखी मंगलवन, बस लगती कि देखो, मतलब फिर भी गुरुदेव ने हाँ नहीं मतलब बोला। फिर उसके बाद जब गुरुदेव प्रतिदिन यहाँ से तालाब के और सोच के लिए सुबह जाते थे, 50-60 बच्चे समाज के प्रतिदिन 4 माह यहाँ से जाते थे गुरुदेव के साथ में। और एक दिन जब उधर से आ रहे थे तो उस जगह हो के आए, कुंडलपुर जो कॉलेज के पास में जगह है, उधर होके आ रहे थे। तो वहाँ के समाज के बच्चों ने बताया कि गुरुदेव ये जगह तो समाज की है।
गुरुदेव वहीं खड़े हो गए, बोले समाज की, और ये आज ये 2 लाख फुट जगह है। आचार्य जी मौन रहते हैं, आपको सब पता है, मौन में ही रहते हैं। उसी टाइम उन्होंने निर्देश दिया, पंच कल्याण यहाँ होगा। अब हिस्ट्री ये है कि जो जगह 35 साल पहले बिक चुकी है, राइट दूसरे के पास में है, और मंदिर को जगह ऐसे ट्रांसफर होती नहीं, लेकिन सौदा हो गया तो जगह दूसरे के पास में है। तो वो 17 साल से कोर्ट में केस चल रहा था उसका, तो पंचगण कैसे हो गए यहाँ पर? हम तो बहुत हो गया, कैसे करेंगे? और हमको तुरंत यहाँ से हम गए बॉम्बे, यहाँ पे करना मांगलिक भवन में, तो भाई मिंडा जी आपकी जगह बदल गई है, जगह वो कुंडलपुर, यहाँ पे आदेश दिया, यहीं जगह पंचकल्याण का होगा। हम वापिस आए, उस जगह तो चर्चा करी, तो बोला वो जगह वाले तैयार नहीं है, ये तैयार नहीं, वो तैयार नहीं। लेकिन गुरुदेव के मार्गदर्शन ने उनको भी बुलाया, सबको बुलाया गुरुदेव। इसलिए हमारा कोई मतलब अपने सोच से बाहर की चीज़ है, अपन क्या कर सकते हैं भाई? अपने वकील भी उसने कुछ ना बोले, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। कल लिस्ट आया कुछ, हम तो ये टेंशन में थे जगह पर क्या होगा, और कुछ प्रोग्राम हो गया। अच्छा उसने बोला जगह यही होगा पंचकल्याण, आप चिंता मत करो, आप बॉम्बे जाओ। गुरुदेव पेंसिल उठाए, आप मानोगे, पेंसिल उठाई, उस जगह पर गुरुजी ने अपने हाथ से उस जगह का नाम लिखा, कुंडलपुर पंचकल्याण यही होगा, आप जाओ बॉम्बे। जब तक कोई टाइटल क्लियर नहीं, मेरा भाई बोला अभी जो गुरु ने बोल दिया, हम तो टेंशन में ही, मतलब क्या करेंगे, अभी तो जगह कोई क्लियर ही नहीं हो रही है, क्या ही गुरुदेव ने लिख के दे दिया है। गुरुदेव ने पेन कलई और जो वहाँ पे इशारा कर दिया वही हुआ। मुंबई गए, 5 दिन बाद फोन आ गया, जगह का सेटलमेंट हो गया। जो 18 साल में कोर्ट में केस चले, 50 साल चले, आती 2-3 पीढ़ियाँ निकल जाएगी, लेकिन केस सलटने वाले नहीं। उनके बच्चे खर्चे कर करके, लेकिन मंदिर की जगह पर कभी ट्रांसफ़र नहीं होगी। गुरुदेव ने काफ़ी वो परिवार को भी सवाया, लेकिन फाइनली वो तैयार हो गए। गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद, ऐसा मार्गदर्शन, ऐसा हमारे ऊपर कृपादर्शी प्रतापगढ़ वासियों को ऊपर आज वो जगह वहाँ पर 2 लाख फुट की मंदिर जगह पुनः प्राप्त हो गई, जो पूरी आज जो कि मंदिर की थी, मंदिर में ही आ गई है। और उसी जगह इतना बड़ा पंचकल्याण गुरुदेव के सानिध्य में उनके कर कमलों से हुआ, हमें पता ही नहीं था। अगर आसपास में करते थे एक बैंड बाजा क्या हाथी निकले तो वो भी नहीं जा सकता था। हम तो आज वो छोटी जगह देख के आ गए थे, लेकिन गुरु का जो विजन है, जो देखने वाले हैं वो वही देख सकते हैं, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। गुरु, मैं हमेशा ये बात आज दिन तक स्मरण करता हूँ, गुरुदेव क्या हम ये करते, क्या होता, हम फंस जाते। गुरुदेव आसपास में ये छोटी जगह करते थे, फंस ही जाते। कुछ एक प्रोग्राम में अगर बैंड बाजे लेके बारात नहीं, वहाँ से गेट में घुसने की जगह नहीं रहती। और प्रतिदिन पंडाल में 5,000 10,000 पब्लिक प्रतिदिन, ये आपके देखा हुए सीन है, 50-60 हज़ार पब्लिक 5 दिन में। यहाँ आसपास छोटी जगह ले तो फंस जाते हैं। और जो इतने भक्त कहाँ से आ रहे हैं, गुरु के भक्त, कृपा है गुरु और की है। ऐसा पंचकल्याण उनके मार्गदर्शन सानिध्य में ये हुआ। ये मूर्तियाँ, ये पंचकल्याण ये हुआ, ये मूर्तियाँ आपके सामने विराजमान है, और इसका आज अभिषेक अपने को लाभ मिल रहा है। ऐसा गुरु की कृपा है। गुरु की पूरी प्रतापगढ़ के ऊपर काफ़ी आशीर्वाद रहा। जब से प्रतापगढ़ में कदम करे पड़े हैं, पूरे प्रतापगढ़ के हर मंदिर का जीर्णोद्धार, उद्धार, अनेकों क्रिया यहाँ पे, जो वर्षों से बगवास में 18 साल केस चल रहा, मामा भांजा सबको ही पता था। गुरुदेव आए, 15 मिनट में गले लग गए अशोक भाई और वो दोनों कोटिया जी। 18 साल केस चला, वो भी झगड़े रोज, एक दीवार तोड़ देते, ये भी आपने सुना था। लेकिन गुरुदेव 10 मिनट जो उद्बोधन दिया है, भगवान की वाणी जो खिड़ती है, सीधे सीधे समझ में आती है। पब्लिक ने काफ़ी समझाया, इतने नहीं हुआ, ये गुरु है, क्योंकि भगवान की परंपरा के उनके शासन जिन उनके वंशज हैं वो ही कर सकते हैं। तो ऐसे गुरु कृपा से वो केस हुआ। दरियावत का भी किस्सा आपको बताता हूँ। जब गुरु और का विहार राजस्थान प्रतापगढ़ आने से पहले जब हम दरियावत होके आए थे, दरियावत में 45 साल पहले जो क्या लफड़ा हुआ था, झगड़े हुए थे, दोनों समाज गुट ऐसे लड़ते थे, ये आपने सब नहीं सुना होगा। ये पद्मप्रभु भगवान की मूर्ति, आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। ये बचपन सब जन बोला वो दोनों दुश्मनी है। कितने साल, अनेकों संघ भी कितने गए, लेकिन वो सगड़ नहीं, वो सुलटा ही नहीं। गुरुदेव का जब आगमन हुआ, उसके बाद अगले दिन गुरुदेव अनशन पे, कोई भी साधु आहार पे नहीं होता। एक अध्यक्ष आता है तो दूसरा चला जाता है, वो आए तो ये सबको बोला है, कोई आने को तैयार नहीं। फाइनली गुरुदेव बैठे हैं, अपने आप ही सब आए, दोनों गले मिले। दूध पानी कैसे मिक्स होता है, ऐसे गुरु का आशीर्वाद है।
इस राजस्थान की धरा पर। ये सचमुच में चमत्कार ही है, क्योंकि एक लिखा रहता है ना, कहा भाई इसका योग संयोग है, जब से झगड़ा हुआ भाई इसका योग का संयोग लिखा है, वो मिटाने वाला भी सामने आ गया है। योग आएगा जब गुरु के कदम पड़े, और वहाँ का ये पूरी समाज एक हो गई, दरियावत की भी। और ये प्रतापगढ़ का भी आपको पूरा पता है, 35-40 साल के केस, ये सब मंदिरों का उद्धार है। ऐसी गुरु की कृपा हमारे ऊपर रही, गुरु के चरणों में निवेदन करते, ऐसी कृपा हमारे ऊपर सदैव सदैव बनी रहे। ये प्रतापगढ़ आपका है, ये सब भक्त आपके हैं, हम सब आपके हैं। जो आदेश करोगे आपका आदेश का अनुसरण करेंगे गुरुदेव, आपके चरणों में। और शांतिनाथ का भी है, आपने देखा बगवास के पास शांतिनाथ का भी जो पूरा बदल गया है, पूरा वहाँ का चेहरा। जो वहाँ शांतिनाथ जी में अब जो जब भी जाते चहल पहल रहे, 365 दिन जो गुरुकुल चल रहा है, जो प्रशिक्षण शिक्षा मिल रही है, आज बच्चे तैयार हो, कल भी देखा है कैसे बच्चे, मतलब जन देख के आंखों में लगता है क्या अपना जैन धर्म में क्या हो रहा है, बच्चे तैयार हो रहे हैं, प्राउड होता है, महसूस होता है, सांसें फूल जाती हैं हमारी। ये बहुत कल देखा भी सीन देखा हमने, वो बहुत जबरदस्त है, गुरु की देन है। जितना शांतिनाथ कोई वहाँ साथ जब वह दर्शन किए तब भी हम जाते थे गुरुदेव, उनको बोलना पड़ता है अरे दरवाज़ा खोलिए हम आए हैं, हम गए दरवाज़ा बंद हो जाता है बस। और अभी तो 24 घंटे वहाँ दर्शन, मंदिर खुला है, गुरुकुल है, गुरु के ये गुरु मंदिर बन गए हैं वहाँ। ऐसे गुरु की कृपा हो रही है, ऐसे गुरुदेव का असिद्ध सानिध्य हमने को प्राप्त हुआ है। गुरु के चरणों में निवेदन करते हैं, आपके मुखारबिंद से हमें शांति धारा का लाभ प्राप्त हो। कोटि कोटि नमन करते हैं। गर हो जन्म दोबारा, गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। तव पादो मम हृदय तव पदोदय लीनम, तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो तब तक जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरण कमल हमारे हृदय में अंकित रहें। हम रोज दर्शन करें और यह शांत मुद्रा निहार के खुद भी शांत होने का उपक्रम करें। रोज अभिषेक करें और प्रभु का नमन करके अपने चित्त को भी नमन कराएं। प्रभु की प्रतिमा निखार देती है इंसान की प्रतिभा, प्रतिमा प्रतिभा निखार देती है। और ऐसे सुंदर दिव्य जिन बिंब स्फटिक के और विभिन्न मणियों के, रत्नों के आज यहाँ प्रतापगढ़ की भूमि में नए मंदिर में विराजमान हैं। 2015 का चतुर्मास का योग बना था यहाँ, और मिंडा जी की भावना थी कि कुछ विशेष होना चाहिए, चैत्यालय अच्छा कैसे क्या, तो फिर वो संयोग बना और पूरी उसकी कहानी आपने सुनी। और ये भी सत्य है कि जगह जो है हम लोग रोज उस तरफ शुद्धि को जाते थे, लेकिन एक दिन आप ही थे तो हमने कहा कि वो जगह देख करके कि ये जगह किसकी है। तो फिर इन्हीं में से कोई बोला कि पहले समाज की जूना मंदिर की है, फिर किसी व्यक्ति से इसका लेन देन हुआ है, लेकिन ये विवाद में चल रही है। तभी इशारा किया कि पंच कल्याणक तो यही होगा। सामने वाले भी श्रावक बंधु, और वो भी मतलब इतने आसानी से, जो 17-18 साल के झंझट थे वो सहजता से निपटते गए। और अभी अपन विहार करेंगे तो जगह आएगी। आजकल तो हाँ दुकानें बन गई हैं। अब क्या बोलेंगे, चंदन के बगीचे के कोयले बना दिए हैं, लेकिन फिर भी चलो कुछ तो किया, ऐसा सोच लेते हैं।
बाकी ये है कि उसका बहुत और अच्छा ऐसा मल्टीपर्पस उपयोग होता और मंदिर जी को भी पर्याप्त आमदनी होती और उसकी गरिमा रहती। अभी भी वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, चूँकि उनने भी मेहनत की है, तो अभी भी जो कुछ चल भी रहा है तो इसमें भी सावधानी बरतें और अपनी गौरव, मंदिर की, समाज की गरिमा किसी तरह से कम ना होने पावे, इसका ध्यान रखें और उसका जो और जगह है उसमें उसका कुछ ऐसा प्रयोग करें कि जो समाज के काम आए। खैर, ये तो संसार में खूब जगह पड़ी है, जीव जन्म मरण करता रहता है, नए नए ध्रुव क्षेत्र काल भाव भाव परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगता, बस ये ज़रूर है कि कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ बैठ कर के शांति मिलती है, जैसे जिनालय। कोई जिन बिंब ऐसा होता है जिसे देख कर के संतोष मिलता है, तो वो हमारे उद्धार में निमित्त बनता है। इसलिए इन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आदि की महिमा है। उस चतुर्मास में पंच कल्याणक भी धूमधाम से संपन्न हुआ, अद्भुत। और उसके पहले हुआ था ऋचा का, हाँ, उसके पहले ऋचा का हुआ, उसके बाद दूसरा ये हुआ, और उसके बाद तो फिर पंच कल्याणक का लेवल जो फिर सब जगह एक इससे सवाया लेवल आने लगा। छोटा सा भी गांव हो तो लेवल, और उससे क्या हुआ कि आम जनता को भी जैन धर्म की समझ पैदा हुई, उसके प्रति एक रुझान, श्रद्धा पैदा हुई, मंडप में आने का, बैठने का अवसर मिला, तो सामाजिक कार्य भी हुए और परोपकार भी हुआ। तो निश्चित रूप से हम सभी इन सभी जिनालयों के दर्शन पूजन वंदन करें, अपने चित्त को, अपने मन को पवित्र करें। आज योग संयोग है, प्रतापगढ़ के भी श्रावक उपस्थित हैं, और जहाँ चतुर्मास हुआ किशनगढ़ के भी श्रावक उपस्थित हैं। आज एक साथ इतने श्री जिन बिंबों का दर्शन करने का सबको लाभ मिल रहा है। इन सभी 24 तीर्थंकरों के जिन बिंब और सिद्ध परमात्माओं के बिंब हमारा सबका मंगल करें। अभी बस कल प्रवेश और अरनोद का पंच कल्याणक प्रारंभ हो जाए। कुछ भी है, गुरु कृपा है और तीर्थंकरों की महिमा का अवसर है कि छोटी छोटी योजना वाले लोग भी बड़ा बड़ा अच्छा कर लेते हैं और उनको भी अच्छे अच्छे निमित्त और सहयोगी भी मिल जाते हैं। चित्तौड़ वालों का मन सही था सिर्फ कि हमें एक छोटा सा चैत्यालय बनाना है, तो फिर पूरी बात मालूम पड़ी कि वो नया क्षेत्र विकसित हो रहा है, श्रावक बढ़ेंगे, मूल सिटी से 5 किलोमीटर दूर है, तो फिर चैत्यालय की बजाय उसको एक अच्छा सा रूप दो, ऐसे कहा। तो उन्होंने एक अच्छा मंदिर बनाया और आदिनाथ भगवान की 41 इंच की बढ़िया प्रतिमा, दिव्य प्रतिमा। ऐसे अरनोद वालों का था, आपस में इस झगड़े टंटे तो रहते ही हैं, लेकिन आप कुछ भी कहो, जैसे महावीर स्वामी के चरणों में आकर के शेर और गाय शांत हो जाते थे ना, तो हम तो अपना यही भाग्य समझते हैं कि मतलब शेर और गाय तो शांत हों कि नहीं, वो तो प्रैक्टिकल अभी नहीं हुआ, मधुमक्खियों का प्रैक्टिकल हुआ था, लेकिन श्रावक आकर के एकदम शांत हो जाते हैं और थोड़ी देर में ही सब मिल जाते हैं, एक मेक हो जाते हैं, और कोई दुविधाएं हों सब मिट जाती हैं और पूरा समाज मिलके बढ़िया प्रभावना करता है, चतुर्मास करता है, कराता है। किशनगढ़ वाले बैठे, कोई जो निकट के श्रावक थे वो आते कि महाराज जी ऐसा हुआ था पहले, फिर तब ऐसा हुआ, अब ऐसा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, तो अपने को तो बोलना तो आता नहीं है, चुप ही रहे आते थे। लेकिन एक चुप 100 सुख,
आपको कोई बात समझ में नहीं आई, कोई चीज का जवाब देते नहीं बन रहा है, आप सिर्फ हल्का सा मुस्कुराओ बस, और कुछ मत करो। सामने वाले को जो समझना होगा वो अपने हिसाब से समझ लेगा। और आपने जवाब दिया और वो उसके लिए फिट ना हुआ तो गड़बड़ हो सकता है। अब रास्ते चलते भी लोग कान पर कुछ भी बोलते हैं ना, जैसे कि इधर से विहार करना, कि उधर से आना, कि ऐसा महाराज इधर पधारो, ये वो सुन लेते हैं, सिर्फ सिर हिला देने का। एक तो सुनाई नहीं पड़ रहा है, दूसरा हर एक श्रावक की बात सुनेंगे तो पहुंचेंगे कहां फिर। ऐसे ही श्रावकों को भी चाहिए कि फिजूल के झंझट में पड़ने की बजाय जितने जरूरी काम है वो करो, और नहीं है जरूरी तो किसी बात का जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। अगर उस पर झगड़ा बढ़ सकता है, उस पर तू तड़का हो सकता है, जवाब ही नहीं, उसके लिए कोई जवाब नहीं। सुन लिया, गाली है, सुन लिया, बात खत्म। ऐसे तो शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ओम नमो मूर्ते, ओम नमः श्री दिव्या श्री भीतरागाय नमः। श्री पार्श तीर्थंकराय, वीर तीर्थंकराय, चतुर्विंशति तीर्थंकराय, द्वादश नवोदय शुक्लध्यान पवित्राय, सर्वज्ञाय, स्वयंभवी, शुद्धाय, बुद्धाय, परमात्मनि परम सुखाय, त्रैलोक्य शंकराय, सत्यज्ञानाय, सत्यब्रह्मणे, धरणधरणा मंडल मंडिताय, ऋष्यार्का श्रावक श्राविका, प्रमुख शत्रु संगोपसर्ग विनाशनाय, घाति गर्भ विनाशनाय, घाति गर्भ विनाशनाय, अव्वायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वमृगभयं सर्ववृश्चिकादिभयं सर्वसर्पादिभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वपरतन्त्रं सर्वपर्यन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वजरोरोगं सर्वशिरोरोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वबेताल साकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं सर्वद्विचक्र का दुर्घटना भयं सर्वत्रिचक्र का दुर्घटना भयं सर्वचतुर्चक्र का दुर्घटना भयं सर्वबाहुचक्र का दुर्घटना भयं सर्ववायुयान दुर्घटना भयं सर्वजलयान दुर्घटना भयं सर्वविद्युतयान दुर्घटना भयं सर्वविद्युतयंत्र दुर्घटना भयं सर्वविस्फोटकादि दुर्घटना भयं सर्वमनोमालिन्यम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हन हन दय दय पच पच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम त्रिसलोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधेयते शिवमस्तु कुलगोत्रम धनधान्यम सदास्तु श्रीरसभाजित संभवाभिनंदन समर्थि पद्म सुपार्श चंद प्रपुष्पदंत शीतल श्रेयंस वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथु अर मल्ली मुनिष्प्रत नमी नैमी पार्श्व वर्धमान नित्य नमः सर्वघ्न शांत्यर्थम गंधोदक धारा वर्षणम। ओम नमो जनान नमो जन नमो परमो जन नमो सपोहि जनानम नमो अनंतो हि जनानम नमो कोट बुद्धिणम नमो बीज बुद्धिणम नमो पदानुसारिणम नमो सम्मिन्न सोदाणम नमो स्वयं बुद्धाणम नमो पत्ते बुद्धाणम नमो युद्धाणम नमो ओजो मदीणम नमो विल मदीणम नमो दस्पुबिणम नमो चौदस्पुबिणम नमो अट्ठंग महानृत्य कुशलाणम नमो विजिपत्तणम विजहरणम नमो चारणम नमो पर्णसाणम नमो आकाशगामिणम नमो शिविषाणम नमो दिक्षिविषाणम नमो गतवाणम नमो दित्यतवाणम नमो तत्तवाणम नमो तवाणम नमो घोर तवाणम नमो घोर गुणानम नमो घोर परक्रमणम नमो घोर गुणमभिहरणम नमो आमोसै पत्तणम विभूसै पत्तणम नमो जल्लोसै पत्तणम नमो सबोसै पत्तणम नमो मणबलिणम नमो बच्ची बलिणम नमो काय बलिणम नमो क्षीर सविणम नमो सप्पी सविणम नमो सविणम नमो अमी सविणम नमो अक्षिण महानसनम नमो बड्ढमाणनम नमो सिद्धायनम नमो भयवदु महदि महावीर बड्ढमाण बुद्धनो ओम नमो भयवदु बड्ढमाण सरसस्य जस्य चक्रम जरदम गच्छा संपालम लोयाणम भूयाणम जयवा विवादेवा तंबड़े व रंगड़े व मोहने व सब्बजी सत्तणम अपराजितो भगवद रख रख स्वाहा
तस्थघात ओम नवृत सर्वरक्षक छूम फट स्वाहा ओम ह्रमाचर्ष्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर गुरुभ्यो नमः ओम प्रध्वस्तघाति कर्मण केवल ज्ञान भास्कर करबंद जगदाम शांति स्वाध्याय दिनेश्वर संपूजिका नाम प्रतिपालक संसार महादुख सागर में प्रभु गाते हैं का सरमति धायक ओम ऋषि वर्तमान चाचा वर्तमान महावीर भगवान के चरण जल फलादि अर्घम निरूपामते